नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे बहुत ही रहस्यमय और दिव्य टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। मैं हूं इस समय तीर्थ क्षेत्र बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में, जहां हम आज उपस्थित हैं पिशाच मोचन कुंड पर। यहाँ के तीर्थ पुरोहित श्री सौरभ जी दीक्षित जो तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ पर किस प्रकार पितरों की आत्मा की शांति के लिए कार्य किया जाता है, किसी के शरीर में भूत प्रेत पिशाच आदि अगर प्रवेश कर जाए तो किस प्रकार से उसे बाहर निकाला जाता है, और क्या महिमा इस तीर्थ स्थान वाराणसी के अंदर पिशाच कुंड की है। आइए जानते हैं तीर्थ पुरोहित श्री दीक्षित जी से। जय श्री महाकाल दीक्षित जी, आपका बहुत स्वागत है इस दिव्य पॉडकास्ट में, इस दिव्य वीडियो में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम जिस तीर्थ स्थान पर हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जिसे पिशाच मोचन कुंड नाम से जाना जाता है, इसका क्या महत्व है और यहाँ क्यों पूजन करना चाहिए, पूजन करने से किस प्रकार से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। यदि आजकल हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में भूत प्रेत पिशाच आदि प्रवेश कर जाते हैं, तो किस विधि के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा उन्हें मुक्त किया जा सकता है, जिससे इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी लाभ ले सकें जो आज तक केवल पाखंडियों, धूर्त लोगों या झूठे सपने दिखाने वाले लोगों के पास जाकर के और क्रियाएं करवाते हैं और लाभ कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले बताइए कि यह दिव्य तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र का क्या महत्व है। ये तीर्थ का नाम है पिशाच मोचन। इसका वर्णन स्कंद महापुराण के काशी खंड में मिलता है। उसमें इसका वर्णन है, माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने के पहले का ये तीर्थ है। पहले इसका नाम विमल तीर्थ हुआ करता था, क्योंकि काशी जो है भगवान भोलेनाथ का ससुराल है। तो भगवान भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो वो काशी में बहुत दिन तक बस गए थे। उनको इतना प्रिय थी काशी कि काशी में ही बस गए। तो सारे देवी देवता भी उनके साथ काशी में ही बस गए। तो सभी यहाँ स्नान किया करते थे। इसका नाम विमल तीर्थ था। और उस समय गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक नगर हुआ करता था, जो वर्तमान में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में पट्टन जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है। जैसे काशी सबसे पुरानी नगरी है, वैसे तो प्रतिष्ठान शहर भी जो नगर है बहुत पुराना है। उस नगर से एक ब्रह्म राक्षस चला। तो वो ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण के ऊपर सवार होकर चला। उसका कर्म बहुत खराब था। वो वहां से जब चला तो ब्राह्मण जो था किसी यजमान को लेके काशी में पूजा पाठ कराने के लिए उस समय आ रहा था, किसी व्यापारी को। तो रास्ते में वो शौच क्रिया किया बिना यज्ञोपवीत हरण, तो अशुद्ध हो गया। उसी समय वो ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर सवार हो गया। वहां से वो चला और यहाँ आया। काशी के नगरी में जब प्रवेश होने आया तो यहाँ द्वारपाल जो होते थे उस समय भूत प्रेत राक्षस इनका जो है काशी में प्रवेश वर्जित था। तो ये लोग उसको रोक दिए। फिर उसको शिव नाम की ध्वनि सुनाई दी। कहा जाता है शिव नाम की ध्वनि सुनाने से मतलब लोग थोड़ा सा उनके आँख में पर्दा मान लिया जाता है कि पड़ गया, तो उसका वो सहारा लेके वो अंदर प्रवेश कर गया। तो वो यहाँ आया, इस तीर्थ के किनारे जो है थोड़ा देर विश्राम करने लगा। तो उसी समय एक वाल्मीकि ऋषि थे, वो आए स्नान करने। उन्होंने देखा कि वो एकदम महाविकराल राक्षस। उन्होंने पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए, उसकी पूरी वर्णन है उसमें। उन्होंने पूछा तुम यहाँ कैसे आए, क्या हम इस तरह आए, हमको मुक्ति चाहिए। तो उसके पाप से उसके पूरे शरीर पर जो है टाइप पर हो गया था। तो उन्होंने कहा इस कुंड में जो है आप जाओ स्नान कर। तो जब स्नान करने गया तो वहाँ पे गरुड़ देवता का पहरा था, जल के देवता का, उसने उनको भगा दिया। तो फिर वो गाता है उनके पास, उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, हमको जो है वहाँ देवता ने जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा इस हवन कुंड की पवित्र भस्म को जो है अपने माथे पर लगा लीजिए। तो उसने भस्म को पूरे शरीर पर लगा लिया। इसके बाद वो जो है नीचे उतरना शुरू हुआ। जब कुंड के पास जाता है तो देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होता है। जब आगे जाता है तो उसके पाप के ताप से जल जो है घटने लगता है। लास्ट में थोड़ा सा जल बचता है तो दौड़ के उसमें कूद जाता है, लेट जाता है। तो लेटता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो वो सीधे अंतर ध्यान होकर स्वर्ग के रास्ते जाना लगता है। तो जाते जाते पूछता कि हे मुनिवर, मुझे तो मुक्ति मिल गई, लेकिन कलयुग में हर घर में भूतों प्रेतों का वास होगा, उनको मुक्ति किस तरह होगी।
तो उन्होंने बताया कि आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन है। कलयुग में जिसके घर प्रेत बाधा, भूत बाधा, पिशाच बाधा, ब्रह्म बाधा होगी, वो यहाँ आएंगे, कर्म करेंगे, तर्पण करेंगे, इस जल के स्पर्शपात से उनके जो है पितरों को प्रेत गति से अक्षय गति से, तब से यहाँ लोग संसार भर के कोने कोने से प्रेतों की मुक्ति के लिए यहाँ लोग आते हैं। अनेक प्रकार के लोग जिनके ऊपर ब्रह्म का साया रहता है, जिसे लोग कहते हैं ब्रह्म या और भी प्रेत है, उसकी वजह से वो प्रति परेशान है, उनकी मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, करवट करते हैं, पिंडदान करते हैं, जल में जलमार्जन करते हैं, स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। यही यहाँ का। अच्छा, जो लोग हैं जैसे जिनके शरीर में कोई प्रेत प्रवेश कर जाए, किसी को कहते हैं कि भूत लग गया, प्रेत लग गया, या अप्राकृतिक घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में घटने लग जाती हैं, तो यहाँ ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि के करने से उस व्यक्ति के शरीर को प्रेत या पिशाच हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है? देखिए, हमने पहले ही बताया कि पिशाच मोचन, पिशाचों की मुक्ति का स्थान, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके शरीर पर प्रेतों का वास हो जाता है, ऐसा होता ऐसे है कि किसी व्यक्ति की छाया अगर हल्की है तो उसके ऊपर, वो कमजोर है, छाया हल्की है, उसके ऊपर बाहर किसी प्रेत का वास हो जाता है। तो जब प्रेत का वास उसके शरीर में होगा तो अनेक प्रकार के वो गलत कृत्य करने लगेगा। जैसे वो बहुत दिन तक नहाएगा नहीं, गंदगी से रहेगा, और भोजन नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत ढेर सारा भोजन करेगा। पूजा पाठ से पहले मन हटता है। जब भी प्रेतिक बाधा जहाँ पे भी होगी वहाँ पूजा पाठ, भगवान भगवत भक्ति जो है मन हट जाता है। लोग भगवत पर देखना नहीं चाहते, वहाँ कर्म नहीं करने जाते, भगवान को देने नहीं जाते। घर में सायंकाल जो भगवान के आगे दीपक जला जाता है, उसकी प्रार्थना की जाती है, सुबह शाम करना बंद कर देते हैं, और अनेक प्रकार की गलत क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। ये पहला। दूसरा क्या है कि उसके शरीर में एक अलग ऊर्जा आ जाती है, मतलब उसको 4-5 आदमियों का बल उसके अंदर रहेगा, कोई भी ताकत आ जाती है, 4-5 लोग मिलकर उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा देखा जाता है कि प्राय लोग कहते हैं मानसिक विक्षिप्त है, इसको पकड़ लो, नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा उसके अंदर बल आ जाएगा। वो चिल्लाना और उपद्रव करना, इस तरह के तो करने वाले। तो ऐसे लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आने से ही वो पहले तो पिशाच मोचन का प्रभाव है, उनका बल आता हो जाता है। फिर यहाँ क्रिया ये है कि उससे जो अगर उनके घर का प्रेत है तो स्नान होता है, नहीं तो इस पवित्र तीर्थ में जो है उसको स्नान करा के उसके नाम से जो है जब तक कराया जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। पूज्य महाराज श्री, एक और मन में विचार है, ऐसी कोई घटना जो मैं जहां तक जानता हूं आपको अपने बाल्यकाल से ही, अपने पूर्वजों की परंपरा से ही ये सारा ज्ञान प्राप्त है, ऐसी कोई घटना मुझे बताएं जो घटना आपने भी बड़ी अचंभित मानी हो, या ऐसी कोई ताकत जिस प्रेत को शरीर से या पिशाच को दूर करने में आपको बहुत भयंकर परिश्रम करना पड़ा हो, ऐसी कोई घटना, और कहां से वो लोग थे आप हमें बताएं, जिससे और भी आने वाले जो लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं से पीड़ित हैं तो उन्हें आपके पास आकर उन बुरी परेशानियों से मुक्ति मिल सके। तो ऐसी कोई एक घटना जो आप हमें बताएं जो आपके लिए भी अचंभित हो। ऐसे तो बहुत सी घटनाएं, बहुत से लोग आते रहते हैं यहाँ हमेशा, ये वैसा है। एक बार हमें याद है कि बहुत पहले महिला आई थी, राजस्थान से आई थी, और काफ़ी सबसे छोटे बहुत ही मतलब निष्क्रिय थी, लग रहा था कि बहुत काफ़ी अस्वस्थ है, चलने फिरने की उसको शक्ति नहीं थी। 2 लोग मिलकर उसको जो है टिका के लेके आए थे, और वो जब अपने बहुत रूप में आई तो ये जो है इसको 2 लोग मिलकर उठाते हैं, वो अकेले उठा के जो है फिर के अंदर खड़ा करते हैं। अच्छा, जो भारी जो ताकत है, जो सोने का, जैसे जिस आसन पर आप बैठे, इस आसन को उठाकर फेंक दिया, उधर फेंक के खड़ा करना, अकेले, इतना बल उसके अंदर, अकेली महिला में इतना बल, और आए लोग टिका के लेके आए। अच्छा, जब वो आई तो चल नहीं पा रही थी, लेकिन जब शरीर में आपने उस प्रेत का आवाहन किया तो इतना बल आ गया। आगे तो हमने देखा उसको कि हमारे पिताजी, बड़े पिताजी यहाँ थे, उन्होंने देखा उसको, उसके जो है एक एक हड्डी में जो आर्थराइटिस टाइप हो गया था, आज शायद
लेकिन इसके बावजूद वो उसके अंदर इतना बल हुआ कि देश का ऊपर आया है। बजरंगबली का आह्वान हुआ, यहाँ की आह्वान हुआ और उसका जब कराया गया, शांति का पाठ हुआ। करीब 2-2.5 घंटे बाद जो है काफी उपद्रव की लाई। उसके बाद जब वो शांत हुई, फिर वो यहाँ से उसका और पूजा पाठ करा के, हवन वगैरह करा के वो चली गई। दूसरे दिन एकदम साधारण रूप से बोली, एकदम खुश थी। और दूसरे दिन आई पूर्णावती का जो किस्सा, और उसके हाथ भी जो हमने देखे कि काफी टेढ़े थे, हो सकते। नहीं, ये चमत्कार तो मैं भी काफी बार आ चुका हूँ यहाँ, इस चमत्कार को मुझे भी देखने को मिला है। तो अगर आप भी इस प्रकार की कोई भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा से परेशान हैं, घर में पितृदोष है और भयंकर कष्ट में है और जीवन बहुत संघर्षमय है, तो एक बार वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड पर जरूर आए। और मैं पूज्य महाराज जी का जो एड्रेस है वो आपको बता दूंगा, और महाराज जी का नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में जरूर देखने को मिलेगा। तो महाराज जी, आपके पास आने के लिए यहाँ पता क्या है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे ठग हैं जो भटका देते हैं और गलत लोगों के यहाँ ले जाकर पूजन या क्रिया करवा देते हैं, जिससे फायदा तो नहीं मिलता अपितु और मुसीबत हो जाती है। तो आप अपना एड्रेस और अपना नाम एक बार जरूर बताएं। पिशाच मोचन पर आना है, काशी पिशाच मोचन वाराणसी कैंट स्टेशन से आधा किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर बगल में। और यहाँ आना है, यहाँ पिशाच मोचन पर आकर हमारे दादाजी का नाम था प्यारेलाल दीक्षित, उनका नाम पूछ सकते हैं या हमारा नाम पूछ सकते हैं, बता देंगे। यहाँ पर आ सकते हैं। जय श्री महाकाल। मित्रों, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इस दिव्य और रहस्यमय ऐसी एपिसोड को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में जय बाबा विश्वनाथ लिखना ना भूलें। और आप भी ऐसी ही परेशानी से ग्रसित हैं तो पूज्य महाराज जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पता महाराज जी ने आपको बता दिया है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी से जरूर कराएंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, फिर एक रहस्यमय विषय के साथ और एक रहस्यमय जगह के साथ। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।